अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। जो लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन डिज़ाइन की इंग्रेडिएंट्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हमारे पास रेसिपी है कि आप अपना डिज़ाइन किस तरीके से खूबसूरत तर बना सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम स्टडी करेंगे वो है बैलेंस। बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस इन डिजाइन कवर्स हाउ द विजुअल वेट ऑफ एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड विद ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ डिजाइन टू क्रिएट कोहेसिवनेस, कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन। बैलेंस किसे कहते हैं? किसी भी डिजाइन के विजुअल वेट, आपके पास जो राइट हैंड साइड पे वेट हो वही लेफ्ट हैंड साइड पे वेट हो, वो बैलेंस कहलाता है। कि आपके पास राइट हैंड साइड पे अगर ज़्यादा वेट है और लेफ्ट हैंड साइड पे कम वेट है तो वो एक अनबैलेंस होगा, जो अहमहंगनी का एहसास दिलाए आपको, जो डिज़ाइन को अहमहंगनी पैदा करे, एक मुकम्मल कंप्लीशन जो है उसको फील दे, वो हमारे पास बैलेंस कहलाता है। आगे बैलेंस के हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले सिमेट्रिकल बैलेंस आता है। सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है? सिमेट्रिकल बैलेंस जो है वो हमारे पास किसी भी शेप का राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इक्वल शेप का आना हमारे पास सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। जैसे इस वेक्टर शेप में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक हार्ट है, इसकी अगर मैं दरमियान से डिवाइड करूं तो राइट हैंड शेप में और लेफ्ट हैंड शेप में इक्वल आएगा। देखने में दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इनको दरमियान से डिवाइड करूंगी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इसके बरक्स जो हमारे पास एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा वो हमारे पास कभी भी दरमियान से डिवाइड करने में इक्वली नहीं आएगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है, आप कप में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, आप उसको दरमियान से डिवाइड करें तो कभी भी वो आपका राइट हैंड साइड पे जो शेप होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी नहीं आएगी, दोनों डिफरेंट आएगी और ये आपके पास एसिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। जो इसकी थर्ड टाइप है वो है रेडियल। किसी भी सेंटर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट से इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स का बैलेंस में होना हमारे पास रेडियल कहलाता है। जैसे आपके पास इस शेप में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ स्टिक्स हैं और वो एक सेंटर के में जो है हमारे पास सेंटर में के दरमियान में हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो स्पेस के साथ जो है वो हमारे पास एक शेप दे रही है, इसे हम रेडियल बैलेंस कहेंगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास जो एक्सरेज हैं वो भी रेडियल बैलेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके बाद जो हम सेकंड स्टेप स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन में वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी हम आहंगनी का नाम है, किसी भी चीज का करीब होने का नाम है। नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप। किसी भी चीज का एक स्पेस में, टाइम में और रिलेशनशिप में करीब होने का नाम है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के कितना करीब है, किस टाइम पे करीब है। अब जैसे कि आपके सामने चेस के एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास ये बहुत दूर पड़ा है, ये आपके पास बहुत पास पड़ा है, लेकिन ये एक बड़हंगम सी जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत करीब हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं। इसके इसको प्रोक्सिमिटी कहते हैं कि आप अपने डिजाइन में किस तरह जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस लेके आ सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि वो हमें अच्छा लगे। इसके बाद जो हम फर्दर स्टडी करेंगे वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसी भी डिजाइन की बैकबोन होती है। अलाइनमेंट कहते किसे हैं? अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन और इन करेक्ट रिलेटिव पोजीशंस। किसी भी चीज का एक स्ट्रेट लाइन में होना, एक सही तरीके से होना और रिलेटिव पोजीशन में होना हमारे पास अलाइनमेंट कहलाता है। अलाइनमेंट की आगे 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले एज अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। आइए देखते हैं कि एज अलाइनमेंट किसे कहते हैं। एज अलाइनमेंट जो हमारे पास होती है, जैसे आपके शेप में दिखाया जा रहा है कि जो आपके नीचे एज से आपको पास इक्वली स्पेस में ऊपर जाए, जो एज से हमारे पास अलाइन हो,
किसी भी ऑब्जेक्ट के एज से अलाइन हो उसे एज अलाइनमेंट कहते हैं। सेंटर अलाइनमेंट क्या होती है? सेंटर अलाइनमेंट किसी भी चीज का दरमियान से अलाइन करना, किसी भी चीज का किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान से अलाइन करना उसे सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि सेंटर दरमियान से। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल के बारे में आप पहले जानते हैं। हॉरिजॉन्टल हमारे पास 180 डिग्री भी होते हैं। और जैसे आपको इस शेप में दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है हमारे पास। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है? वर्टिकल अलाइनमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास 90 डिग्री में अलाइन हो वो वर्टिकल अलाइन कहलाती हैं।